नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हॉलिडे कैलेंडर जो है 2024 के लिए अपडेट किया है, जिसमें रामनवमी, रक्षाबंधन और शिवरात्रि जैसे अहम पर्वों पर छुट्टी जो है नहीं रखी गई है। वहीं ईद बकरीद पर 3 दिन का जो है अवकाश रखा गया है। जिसके बाद इस कैलेंडर को देखने के बाद बीजेपी भड़की हुई नजर आई और उन्होंने नीतीश कुमार पर कई सारे सवाल जो है दागे हैं। तो बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इस साल 2024 की छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी कर दिया। इसमें रामनवमी और रक्षाबंधन की छुट्टियां, शिवरात्रि की छुट्टियां खत्म कर दी गई, जबकि ईद और बकरीद पर 3 दिन स्कूल में अवकाश घोषित किया गया। इसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है और भाजपा ने एक वर्ग विशेष को खुश करने का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया। स्कूलों में जन्माष्टमी, शिवरात्रि की छुट्टी खत्म हो गई है। बता दें आपको, नए कैलेंडर के अनुसार बिहार में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी, शिवरात्रि, तीज, वसंत पंचमी और जीविका जो पुत्रिका के अवसरों पर अब छुट्टी नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ ईद बकरीद के लिए 3-3 दिन, तो मुहर्रम पर 2 दिन की छुट्टियां रहेगी। तो सोमवार 27 नवंबर को नया अवकाश कैलेंडर जो है जारी किया गया। नए कैलेंडर के मुताबिक शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। शिक्षकों को 60 दिन की छुट्टी में से 38 दिन स्कूल आना होगा और साल में केवल 22 दिन ही छुट्टी दी जाएगी। इन दिनों पर भी जब अवकाश नहीं, श्रावण मास का अंतिम सोमवार, जो आपको बता दें कि सोमवार में नई छुट्टी है, अनंत चतुर्दशी नो छुट्टी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा में एक भी छुट्टी नहीं है। इसके उलट ईद के लिए अब 3 दिन की छुट्टी होगी। ईद के लिए 18, 19 और 20 जून को स्कूल बंद रहेगी। अब इसी के आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे। और क्या कुछ कहा अजय आलोक ने, जरा सुन लीजिए। जी, एक काम कीजिए, बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए, असेंबली से पास करवाइए, संसद के पास भेज दीजिए कि बिहार का पहला धर्म इस्लाम होगा। स्कूल कैलेंडर आप डिक्लेयर करते हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टी कट कर देते हैं, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द, मकर संक्रांति जो आपकी पार्टी जेडीयू हर साल मनाती है उसकी छुट्टी रद्द, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द, और ईद की छुट्टी जो पहले 1 दिन मिलती थी उसको 3 दिन, बकरीद की छुट्टी जो 1 दिन मिलती थी उसको बढ़ा के 2 दिन। वाह, इतना ज्ञान आ रहा है। मतलब तुष्टीकरण में आप अपना धर्म भी भूल गए। शर्म आनी चाहिए। ये बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की जो आप लोगों की कोशिश है ना, वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे कि आपने सुना, नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो है आरोप लगाया और कहा कि स्कूल के लिए छुट्टियों के कैलेंडर में इसकी झलक दिख रही है। हिंदुओं के त्योहार पर छुट्टियां रद्द कर दी गई और ईद पर 3 दिन का अवकाश घोषित जो है कर दिया गया है। उन्होंने आगे आपको बता दें कि नए कैलेंडर जारी होने के बाद भाजपा जो है भड़की हुई है। नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप जो है लगातार जो है लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये कैसी बात है। अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने छुट्टियां जो है रद्द की थी। जिस तरीके से अभी जो है छुट्टियों माहौल देखने के लिए मिला था, छठ पूजा में उन्होंने छुट्टियां जो है रद्द कर दी थी, जिसके बाद भी लोग काफी भड़के हुए नजर आए थे। अश्विनी चौबे ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही, वहीं हिंदू त्योहारों में छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है वोट बैंक के लिए सनातन से घृणा करने वाली सरकार पर। तो वही डॉक्टर अजय आलोक का भी बयान हमने आपको बताया है कि कैसे ही उन्होंने कहा है कि पहले दुर्गा पूजा की छुट्टियां कटौती की, नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे, ये बेहतर होगा। वहीं आपको बता दें कि सुशील मोदी जो है उन्होंने भी इस मामले को लेकर नीतीश कुमार को जमकर जो है घेरा है। भाजपा के आप कह सकते हैं कि जो भाजपा के सांसद है सुशील मोदी, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।
ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला एक निर्णय लिया है। स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में भारी कटौती की गई है और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, वे सड़कों पर उतरेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पहले एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को बयान देकर भी घेरा। बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज ने सूबे को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बताते हुए कहा है कि नीतीश और लालू की सरकार ने मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, रक्षाबंधन और शिवरात्रि पर अवकाश नहीं दिया। और क्या कुछ कहते नजर आए गिरिराज सिंह जी, वो भी सुनिए। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार का। तो आपने सुना कि जिस तरीके से कहा कि जिस तरह से लालू और नीतीश की सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। वही बीजेपी के सांसद जो है उनके बारे में भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है सुशील मोदी ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और इन्हें घेरा। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए 2024 की छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर बीजेपी के वार पर जदयू और आरजेडी को भी जवाब देखने के लिए मिला, सफाई देखने के लिए मिली जब इस मामले पर जो है ये मुद्दा भड़कता हुआ नजर आया। तो जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव पर शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। उन्होंने ये भी कहा कि छुट्टियों पर राजनीति ठीक नहीं। नीरज कुमार ने कहा शबे बारात की छुट्टियां घटाई गई है, बीजेपी इस पर क्यों नहीं बोल रही है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी छुट्टियों को भी धर्म के चश्मे से देख रही, इस पर राजनीति ठीक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू विश्वविद्यालयों की छुट्टियों भी इस कैलेंडर में जो है शामिल है। यही नहीं, उन्होंने जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार, जैसे कि उनका भी बयान सामने आया है, नीरज कुमार ने भी थोड़ा क्या कुछ कहा है सुनिए। उसमें कुछ एक पहलू को छिपाया गया है। शबे बारात की छुट्टी घटाई गई, इसकी कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों की बाध्यता है। वह 60 दिनों की बाध्यता का अनुपालन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जो हिंदुओं का पर्व है उस पर्व में यथावत छुट्टी कायम है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। रक्षाबंधन की छुट्टी के बारे में मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि से लेकर के कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर करके बसंत पंचमी से लेकर करके होली, दशहरा से जितना जानकी नवमी तक सारी छुट्टियां यथावत कायम हैं। अब महत्वपूर्ण विषय है कि जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया है आखिर उसका कारण क्या है। इस संबंध में तो शिक्षा विभाग ये स्पष्टीकरण देगा। अब शबे बारात किसके लिए है, तो आप कैसा तुष्टीकरण करते हैं कि गुजरात में दीपावली का 60 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में, छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी, तो वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में
जब राजनीतिक चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देने के बाद मंतव्य दें। तो जैसा कि आपने सुना ना, कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, हिंदुओं की छुट्टी कोई कटौती नहीं की, जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया उसका कारण शिक्षा विभाग का ही स्पष्ट कर सकेगा। इसे राजनीति चश्मे से देखना अच्छा होगा कि चश्मा विभाग स्पष्टीकरण देने के व्यक्तित्व में है, वो दे दे तो ज्यादा एक बेहतर जो है विकल्प देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखिए लगातार जो है बयानबाजियां जो है की जा रही है, लगातार चीजें कही जा रही है। यही नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने भी इस मामले को लेकर नीतीश कुमार सरकार को घेरा है, कहा कि यह पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति और सरकार की असमंजसता साफ दिखाई पड़ रही है, अराजकता जो है वो दिखाई पड़ रही है। ये बार बार छुट्टी को घटाते बढ़ाते और फिर उसे पीछे हो जाते हैं, ऐसी मानसिकता कहीं ना कहीं अराजकता को उत्पन्न करती है, बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नीतीश कुमार के फैसले के बाद जो है बीजेपी ने घेरती हुई नजर आ रही है और लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।